कवि हबीब तनवीर 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्मे हबीब तनवीर ने 1944 में नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। पश्चात ब्रिटेन की नाटक अकादमी से नाट्य लेखक का अध्ययन करने गए और फिर दिल्ली लौटकर कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, अभिनेता जैसे कई रूपों में ख्याति प्राप्त हबीब तनवीर ने लोकनाट्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। कई पुरस्कारों, फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित हबीब तनवीर के प्रमुख नाटक हैं आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं, हिरमा की अमर कहानी, इन्होंने पसंद का सपना, शाजापुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस नाटकों का आधुनिक रूपांतर भी किया। प्रवेश अंग्रेज इस देश में व्यापारी के भेष में आए थे। शुरू में व्यापार ही करते रहे, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे। धीरे धीरे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। नियत उजागर होते ही अंग्रेजों को हिंदुस्तान से हटाने के प्रयास भी शुरू हो गए। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही जाबाज के कारनामों का वर्णन है जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला यह दिलेर इतना निडर था कि शेर की मांद में पहुंचकर उससे दो दो हाथ करने की मानिंद कंपनी की खेमे में नहीं आ पहुंचा, बल्कि कि उसके मुंह से भी वे शब्द निकले जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो नहीं ही बोले थे। कारतूस पात्र कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही, सवार। अवधि 5 मिनट। जमाना सन 1799। समय रात्रि का। स्थान गोरखपुर के जंगल में कर्नल कॉलिंज के खेत का अंदरूनी हिस्सा। दो अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं। कर्नल कॉलिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है। अंदर लैंप जल रहा है। कर्नल, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक है। लेफ्टिनेंट, हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ रहे हैं। अगली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। कर्नल, उसके अफसाने सुन के रॉबिन के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार और अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। कर्नल कॉलिंज, ये साउदत अली कौन है? आसिफउद्दौला का भाई है, वजीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफउद्दौला ने यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। लेफ्टिनेंट, मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी? कर्नल, सादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत दे दी है और 10 लाख रुपए नगद। अब वो भी मजे करता है, हम भी। लेफ्टिनेंट,
सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को अफगानिस्तान को हमले की दावत पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमशुद्दौला ने भी। लेफ्टिनेंट: कौन शमशुद्दौला? कर्नल: नवाब बंगाल का निस्बती भाई, बहुत ही खतरनाक आदमी है। इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई। कर्नल: जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गए के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेल्लेस्ली के हाथों सब खो बैठेगी। लेफ्टिनेंट: वजीर अली की आजादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। कर्नल: फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक जा रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ कर ये दमखम है। लेफ्टिनेंट: सुना है वजीर अली जाती तौर से भी बहुत आदमी है। कर्नल: बहादुर ना होता तो यूं कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। लेफ्टिनेंट: ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? कर्नल: क्या हुआ था, उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया सालाना। 6 महीने बाद गवर्नर जनरल ने उस किया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया तो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसका सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेजों के खिलाफ नफरत भरी है, उसने नजर से वकील का काम तमाम कर दिया। आज मगर की तरफ भाग गया। आज मगर के हुक्मरां उन लोगों को अपनी हिरासत में घाघरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई सालों से भटक रहा है। लेफ्टिनेंट: मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? कर्नल: स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतजार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, सआदत अली को उसके पद से हटा अवध पर कब्जा करे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाले। लेफ्टिनेंट: नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि पहुंच गया हो। कर्नल: हमारी फौजें और नवाब साद अली खान ने सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है। कर्नल उठकर: क्या बात है? गोरा: दूर से गर्द दिखाई दे रही है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। कर्नल लेफ्टिनेंट, जो खिड़की से बाहर देखने में मशरूफ था, गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक सवार नजर आता है। कर्नल खिड़की के पास जाकर: हाँ, एक ही सवार है, सर पर घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। लेफ्टिनेंट: और सीधी हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। कर्नल सिपाही से:
सिपाहियों से कहो इस सवार पर नजर रखे कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, इसे इसी तरफ आ रहा है। टापू टापू की आवाज बहुत करीब आकर रुक जाती है। सवार बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना है। गोरा, बहुत खूब। सवार बाहर से, सिंह। गोरा अंदर आकर, हुजूर सवार आपसे मिलना अली का कोई आदमी होगा, गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। कर्नल, खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई। कर्नल साहब, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राज़े दिल कह दे। दीवार दीवार हमकोश दारद तन्हाई। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। कर्नल और सवार में तन्हा रह जाते हैं। तो जरा वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है, सवार आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? कर्नल, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार, लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने? कर्नल, गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। सवार, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल, क्यों? सवार, वो एक जाबाज सिपाही है। कर्नल, मैंने भी यह सुन रखा है। आप क्या चाहते हैं? सवार, चंद कारतूस। कर्नल, किस लिए? सवार, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल, ये लो 10 कारतूस। सवार मुस्कुराते हुए, शुक्रिया। कर्नल, आपका नाम? सवार, वजीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। ये कहकर बाहर चला जाता है। टापू का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। लेफ्टिनेंट, कौन था? कर्नल दबी जबान से अपने आप से कहता है, एक जाबाज सिपाही।